हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि आपके ग्रुप टू लेबर इंस्पेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर और उसके अलावा ग्रुप थ्री सब इंजीनियर और ग्रुप फाइव एमपी लैब टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो आज का टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था कि उसमें पेयर लेटर व प्लेस वैल्यू सभी लेटर्स की याद होनी चाहिए, वैसा ही कुछ इसमें भी है। तो पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं बेसिक कि किस तरीके से हमें याद करना है, क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए। फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसा मैंने याद कराया था एक बार और जल्दी से बता देता हूँ। जैसे ये एक दो तीन चार, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो इनके ऊपर, और प्लेस वैल्यू के साथ साथ हम पेयर लेटर भी याद करेंगे। ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 70, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये हो गए, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू मतलब वो जिस स्थान पे आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में, तो वो हमें याद रहना चाहिए। याद इसलिए रहना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में ये सब लिखना ना पड़े। अभी तो लिख रहे हो, अभी इसलिए लिख रहे हो क्योंकि याद करना है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब करना ना पड़े। तो ये ज़रूरी है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये चीज़ें नॉर्मली सभी को याद रहती हैं। ई से याद करना है तो ई से याद करना है तो ई जोटी से याद कर लीजिए। ई का होता है 5, जे का होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20 और इसका होता है 25। वाई का 25, टी का 20, 20, ओ का 15, जे का 10 और ई का 5। देखिए ये 5 5 के गैप में है, तो इसको आप इजोटी ये शब्द याद कर लीजिए इजोटी। तो इससे आपको पूरा याद रहेगा कि ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इसके अलावा एफ का कैसे याद करेंगे? तो एफ, ये देखिए एफ है, एफ का होता है कितना? 6। तो यदि मैं एफ को ऐसे घुमा के बना दूँ तो 6 बन गया, तो इससे एफ का याद कर लीजिए आप। जी का कितना होता है? 7। देखिए जी में 7 नज़र आ रहा है, तो इससे याद कर लीजिए जी का 7। एच का होता है 8। एच ऐसा है, अगर हम दोनों दो तरफ से जोड़ दें तो ये 8 बन गया, तो इस तरीके से हम एच का 8 याद कर सकते हैं। आई का 9 कैसे होगा भाई? आई को इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये 9 जैसा दिख रहा है तो आई का 9 हो जाएगा। जे का कहाँ से याद करेंगे आप? जे का यहाँ से याद करेंगे कि जे का होता है 10। इसके अलावा के का 11। तो के का 11 देखिए, के को बनाते समय दो लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, ये ऐसा। तो ये 11 भी दो लाइन में लिखते हैं, या फिर आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको ये सब जो है लिखने का झंझट एग्जाम में ना रहे। तो के का 11 हो गया, एल का हो गया 12। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए एल का राइमिंग साउंड आ रहा है 12। एल और 12 सेम सेम है, राइमिंग साउंड जो है इसका मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आप एल का याद रख सकते हैं कि एल का होता है 12। एम का होता है 13। तो देखिए एम का 13 कैसे याद होगा? तो देखिए एम को यदि हम टेढ़ा लिख दें तो ये 3 जैसे दिख रहा है, और ये 1 लगा दो तो 13 हो गया एम का। इसी तरीके से डब्ल्यू भी 3 की तरह है, तो डब्ल्यू भी 3 की तरह है भाई, और डब्ल्यू के आगे 2 लगा दो, तो डब्ल्यू का होता है 23, एम का होता है 13, एन का होता है 14। तो इसको कैसे याद करोगे? देखिए एन हो गया, एन में 4 कॉर्नर मिल गए अपन को, 4, तो ये 14। ओ का कहाँ से याद करेंगे आप? ओ का यहाँ से याद करेंगे जोटी से। पी का 16। देखिए ये पी लिखा है, यदि हम वाटर इमेज देखें पी की तो ये ऐसा दिखेगा, और ये डंडी खींच दिया तो ये 16 बन गया। तो ये 16 हो गया। क्यू का हो गया 17। तो क्यू का कैसे याद करेंगे? देखिए ये क्यू है और क्यू में 7 नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप बना सकते हैं याद करने के लिए कोई भी ट्रिक। तो क्यू का हो गया 17, आर का हो गया 18। तो आर ये हो गया, और आर को हम घुमा के अगर बना दें, ठीक, तो 18 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, एक लाइन और खींच दो, एक बना दो तो 18 हो जाएगा। एस का हो गया 19। तो ये एस हो गया, और ये देखिए ये एस हो गया, और इसको देखिए फिर से देख लीजिए ये एस है, अगर हम इसको जोड़ देते तो 9 बन जाता है। ठीक, ये हो गया एस, ये जोड़ दिए तो 9 बन गया। ठीक,
तो एस का 19 याद कर सकते हैं, T20 मैथ से भी याद कर सकते हैं, या इजोटी से T20 याद रहेगा। यू से युवा, यू से युवा, और युवा लड़के 21 वर्ष में होते हैं, तो यू से युवा का 21। वी से विक्ट्री, वी से विक्ट्री, तो ये विक्ट्री के लिए ये साइन रहता है 2 2, तो ये याद रहेगा वी से विक्ट्री का डबल 2। डब्ल्यू का याद करा दिए होते। एक्स का याद करना, तो देखिए एक्स का भी 4 कॉर्नर ये देख लीजिए 4, और ये 24 लास्ट में आता है इसलिए 24। वाई का 25 यहाँ से याद करेंगे, और जेड का 26 होता है क्योंकि लास्ट लेटर है। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अलावा होते हैं पेयर लेटर। ठीक, तो पेयर लेटर के लिए देखिए मैं बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, या वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। जैसे अब देखिए, जैसे ये ए का होता है जेड, ठीक, ए का होता है जेड, तो ए टू जेड से ये पेयर लेटर अब याद करा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू मैंने बता दी है, अब पेयर लेटर पे ध्यान देंगे। ए का होता है जेड, तो कोई भी काम कंप्लीट होता है तो ए टू जेड बोलते हैं, तो ए का जेड याद कर लीजिए। बी का वाई बाय से याद कर लीजिए या बॉय से याद कर लीजिए। सी का एक्स क्रैक्स से याद कर लीजिए, क्रैक्स, ठीक है। डी का डब्ल्यू, और डब्ल्यू का डी, माउंटेन ड्यू होता है, ड्यू से याद कर लीजिए। ई का वी होता है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे आप इस तरीके से, एल ओ वी ई, ठीक है, लव से। तो एल का होता है ओ, वी का होता है ई, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा एल का भी और वी का भी। ठीक, एफ का यू फुल से याद कर लीजिए या ऑफ से याद कर लीजिए, जिससे भी आपको सही लगे। जी से, जी का होता है टी, टी का होता है जी, तो इसको आप ग्रांड ट्रंक रोड से याद कर सकते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। इसको आप हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, एच का एस, एस का एच। आई आर का इंडियन रेलवे से याद कर लीजिए। जे क्यू का जैक से याद कर लीजिए। के पी का पीके मूवी का देखे होंगे, पीके मूवी, तो पीके याद कर लीजिए। और एल का बता चुका हूँ, और एम का एन होता है, तो मैन से याद कर लीजिए। तो ये हो गए आपके पेयर लेटर, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि ये दिया है, क्या बोला, कैस्ट्राफोन अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच वर्णमाला में शब्द रूप के उतने ही अक्षर। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि इस, ये जो लिखा हुआ है कैस्ट्राफोन, ठीक है, इनके बीच ऐसे कितने लेटर के पेयर हैं जिनके बीच की दूरी उतनी ही है जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनकी दूरी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी, है ना, तो 1 2 3, तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, प्लस का 2। तो वैसे ही यहाँ कहीं हम ढूंढेंगे क्या ए और सी के बीच की दूरी उतनी ही है। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हम इसको नंबर दे देंगे। ठीक, नंबर नहीं भी देंगे याद रहेगा तो भी आपसे बन जाएगा, लेकिन नंबर दे देंगे तो देखिए अभी समझ में आएगा। ठीक, जैसे इसका होता है 3, इसका होता है 1 प्लेस वैल्यू, इसकी 19, इसकी 20, इसकी 18, इसकी 1, इसकी 16, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 14, और ये हो गया 5। अब हम देखेंगे दूरी कैसे गिनेंगे भाई, आगे पीछे दोनों तरफ से गिन सकते हैं। जैसे हम देखें, ये देखो 19 20 उतनी ही दूरी जितनी की इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होती है, हमको इससे पता चल गया। देखो 18 19 20 नहीं है ये, ठीक है, 16 17 18, आर और पी में भी उतनी ही दूरी, 16 17 और ये 18 यहाँ पे आ गया। देखिए अब यहाँ से 14 15 इनके बीच की उतनी ही दूरी है। ठीक, और देख लेते हैं भाई, 14 15 16 17 18 19 20, देखो टी और एन के बीच भी उतनी दूरी है, और टी और ओ के बीच भी उतनी दूरी है। ठीक, इसके अलावा 5 6 7 8, देखिए एच और ई के बीच में भी उतनी दूरी है ना, एच और ई के बीच में भी उतनी ही दूरी है। और ऐसा कोई लेटर है, और ऐसा कोई लेटर है जितनी दूरी हो यहाँ जितना कि अल्फ़ाबेट में होती है। 3 4 5 6 7 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, तो कितने मिल गए अपन को, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 मिल गए, तो ऐसे टोटल 6 हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एजुकेशन विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। वही सेम क्वेश्चन भाई, एजुकेशन में
ये टी है। एजुकेशन में कितने ऐसे लेटर के जोड़े हैं जितने की जितनी दूरी अल्फ़ाबेट में होती है उतनी ही यहाँ हो। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें देखो ई का होता है 5, ठीक, ये 4, ये 21, ये 3, ये 1, ये 20, 9, 15 और 14। तो सबसे पहले ये मिल गया एक। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है, जैसे 20, 21 नहीं है, एक दो, देखो एक दो तीन चार, ए और डी के बीच की दूरी उतनी है, ई और डी के बीच की दूरी है, और ई और ए के बीच की दूरी भी उतनी है। देखो ए बी सी डी ई, ई की जगह में ई ही आया है ना, ए बी सी डी वही आया। ठीक, तो ये हो गए। इसके अलावा और कोई दिख रहे हैं क्या? इसके अलावा और कोई, जैसे 9, 10, 11, 12, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक ये भी मिल गया। फिर से देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक डी और आई भी मिल गया। ठीक, इसके अलावा और कितने, 1 2 3 4 5, और कोई है क्या? इसके अलावा हम और चेक कर लेते हैं कि ऐसा किसी के बीच और दूरी है क्या। 3 4 5 6 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 3 14 15, ठीक है, ये 14 15 16 17 18 19 फिर से गिनो, 15 16 17 18 19 नहीं है, तो कुल 5 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 5 जोड़े। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये है, एक सीरीज दे देगा। ठीक, अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमको ये क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमको ये सीरीज दी हुई है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये सॉल्व करना है। तो क्या बोला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, मतलब ये एक सीरीज तैयार होगी, अब अगला क्या आएगा, इनमें से हमको चुनना है। चलो हम देखेंगे एल ए जे। अच्छा, इस सीरीज का संबंध इससे है, ठीक, जो कि दिया हुआ है, तो हम देखेंगे एल ए जे, एल फिर ए फिर जे। एक चीज समझ में आई, एक एक के गैप में लिख रहा है ना। फिर हम देखेंगे यू वाई वी, तो एल के जस्ट बगल वाला यू, यू वाई वी ये ले लिया। फिर अब क्या किया है, यू के जस्ट बगल वाला ए ले लिया है, देखो ए जे ई, ठीक। फिर उसके बाद वाई लिया है, तो देखो ए के जस्ट बगल वाला वाई वी और आई, है ना। अब देखो यहाँ से y ले लिया, अब y के जस्ट बगल वाला, अब इसके लिए क्या होगा, y के जस्ट बगल वाला क्या है, j। ठीक, अब j, एक छोड़ के e, एक छोड़ के o, j e o, o आना चाहिए यहाँ। ठीक है, j e o, देखो सब में एक एक छोड़ के लिया है, और फिर अगला शब्द बनाने के लिए अगला लेटर ले लिया उसके जस्ट, है ना, नेक्स्ट वाला लेटर। तो ये जी ई ओ आया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरीके से हमको इसका उपयोग करके इसका आंसर निकालना है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी श्रेणी है, एक सीरीज है। अब इसका अगला पद निकालना, तो देखिए एच जे एम क्यू, है ना, एच जे एम क्यू। तो अब हम देखेंगे, इसका होता है 8, इसका होता है 10, इसका होता है 13, और इसका होता है 17। क्या किया भाई, यहाँ से यहाँ गया तो +2 हुआ, है ना, तब तो 10 बना। फिर यहाँ से यहाँ गया +3 हुआ, यहाँ से यहाँ गया +4 हुआ, तो मतलब अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, +5, है ना। तो 17 और 5 जोड़ोगे आप तो 22 आएगा, और 22 किसका होता है, वी का होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। चलिए, इसी तरीके से है श्रेणी। देखिए इसमें हमको सीरीज का पता लगाना पड़ता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। दिमाग हमको खुद का लगाना, थॉट प्रोसेस समझना सामने वाले की, ठीक है, जिसने क्वेश्चन दिया है। अब एच का एच एस, जे क्यू एम एन, तो आई के साथ क्या आएगा, अब समझना भाई। एच एस दे दिया, जे क्यू दे दिया, एम एन दे दिया, अब हमको आई के साथ यहाँ पास क्या आएगा ये निकालना है। तो मैंने पेयर लेटर याद कराया था, देखो एच एस हाई स्कूल से, जे क्यू जैक से याद कराया था, मैन का एम एन, तो आई का क्या था, इंडियन रेलवे, मतलब आई के साथ क्या आएगा, आर आएगा, पेयर लेटर। ठीक है, पेयर लेटर याद रखना, पेयर लेटर पूछा है यहाँ, पेयर लेटर की सीरीज। ठीक, इसी तरीके से इस सवाल पे चलते हैं। क्या है ये सवाल, अब ये सवाल है क्या, आर के, ठीक, फिर जे एस, फिर डी वाई, फिर आई,
चलिए कुछ इसी तरीके से है रिलेटेड, हम देखेंगे आर के, तो क्या बन सकता है भाई, डिफरेंस हम निकालेंगे या पेयर लेटर सब चेक करेंगे, ठीक है। 18 से 11, 10 से 19, है ना, 10 से 19, और डी का 4, ये 25, नहीं ऐसा कुछ समझ, ये डिफरेंस इसके समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आर का क्या होता है, आर का होता है पेयर लेटर आई, ठीक। आई का होता है 9 प्लस 2 कर दो तो के बन गया, क्या ये किया है हम चेक कर लेते हैं। जे का होता है क्यू, जे का क्या होता है, जे का क्यू होता है, ठीक। और इसमें प्लस 2 करेंगे तो एस बन जाएगा, 19 होता है ना भाई। जे का होता है 10, और क्यू इसका पेयर लेटर होता है, हम क्यू में 2 प्लस करेंगे तो 17 2 19, और 19 होता है इसका, हाँ यही बन गया। तो इसी तरीके का डी का अपोजिट या पेयर लेटर क्या होता है, डब्लू, माउंटेन ड्यू से याद कराया था। डब्लू का होता है 23, याद कराया था, प्लस 2 करो 25, और 25 किसका होता है, याद कराया था वाई का, ये वाई आ गया, ठीक। तो इसी तरीके से आई का होता है आर, और आर का होता है 18, तो 18 में हमको 2 प्लस करना है तो हो जाएगा 20, तो आई के साथ टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ टी आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये वाला भी करके देखते हैं कि क्या है। जैसे बोला है यहाँ, ये सीरीज दे दिया, ठीक, इसमें हमको अलग से कोई सीरीज नहीं दिया, हमको इसी से समझना है और निकालना है क्या हो सकता है आंसर। तो हम देखेंगे बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस लिया है, तो एक काम करते हैं, पहले पहले लेटर को मैच करते हैं, बी से ई, ई से एच। हमने देखा बी का होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8, कितने का अंतर, +3, फिर +3, तो मतलब +3 हो रहा है, तो अब हम 8 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, +3 करेंगे 11, और 11 होता है के का, तो के वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए के केवल इसी में है, तो आंसर तो यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब देखो एम से ओ हुआ, ओ से क्यू हुआ, क्या हुआ भाई, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, देखो यहाँ +2 हुआ है बीच वाले में, बीच वाले में +2 हुआ है, तो इसमें भी +2 हो गया तो 19, और 19 किसका होता है, एस का होता है, तो देखो एस आ गया, है ना भाई, के एस यू, एस आ गया, के मिल गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ओ से क्यू, वही 15 2 17, फिर 19 और 21, 19 2 +2 हो रहा है ना लास्ट वाले में, तो 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, और 21 होता है यू का, तो देखो यू आ गया, मतलब आंसर यही। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। पेयर लेटर और प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद कर लें, आपको एग्जाम में फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और काफ़ी आसान लगेगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेसिक, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो सब्सक्राइब करें और बाकी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, और आप लोग सब्सक्राइब सभी करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे अगली क्लास की। इसके अलावा आप साईं बाबा इन्फोटेक इन्फोटेक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।